In today's class, we are going to learn 10th standard geography lesson number 8, that is economy and occupation. So in this video, we are going to see question answer this chapter. So let's start. already इसके पहले के chapters uploaded हैं, आप playlist में देख सकते हैं. इसके अलावा आपको कोई वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन जरूर बताएं. चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फिर साथ शेयर कीजिए. वीडियो मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखना है ताकि वीडियो क्लियर दिखे. 360, 480, 720 पे वीडियो आपको क्लियर दिखेगा. 144 पे आप देखोगे, 240 पे देखोगे तो वीडियो क्लियर नहीं दिखेगा, वो ब्लर दिखेगा. पहले मैं आपको यहाँ पे जूम इन करके बता रही हूँ, फिर मैं आपको उसे पूरा दोनों पेज साथ में दिखाऊंगी. और ये इसीलिए शो कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे आपके जो लास्ट के क्वेश्चंस होते हैं ना, ओरल टेस्ट ओरल वर्क वाले, उसके क्वेश्चन के आंसर्स यहाँ से मिल जाते हैं. इसलिए ये भी अच्छे से देख लो. अगर आपको कोई एक्सप्लेनेशन का वीडियो चाहिए या कोई भी चैप्टर कोई भी सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए, डाइजेस्ट आंसर चाहिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए, कमेंट में बताइए, मैं प्रोवाइड कर दूँगी. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं वो आप देख सकते हैं. जो लॉन्ग आंसर्स रहेंगे, वन में रहेंगे, वन सेंटेंस में रहेगा या उससे लॉन्ग रहेगा, वो मैं एक्सप्लेन करते जाऊँगी. जैसे यहाँ पे देखिए, विच करेंसी इज़ मेनली यूज्ड फॉर इंटरनेशनल ट्रेड. तो यूएस डॉलर इज़ द करेंसी मेनली यूज्ड फॉर इंटरनेशनल ट्रेड. तो यूएस डॉलर जो है वो करेंसी यूज़ की जाती है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए. कौन सी फ़िश मेनली कॉट की जाती है फ्रॉम द फिशिंग इन द बे ऑफ बंगाल. तो यहाँ पे देखिए दिया गया है, हॉर्स मैकरल्स एंड क्लिपिड्स एंड सिल्वर बेलीज आर द फिश. ये सारी हैं जो बे ऑफ बंगाल में पकड़ी जाती हैं. विच फिश आर मेनली कॉट फ्रॉम द फ्रेश वाटर फिशिंग इन इंडिया. तो यहाँ पे देखिए दिया गया, सिल्वर बेलीज, कार्प यानी चपटा एट्सेट्रा आर द फिश जो कि वहाँ पे पाई जाती हैं, पकड़ी जाती हैं. एट विच प्लेसेस इन इंडिया इन द फ्रेश वाटर फिशिंग कैरिड आउट. तो देखो यहाँ पे दिया गया है, कई सारे हैं, कैनाल्स, इरिगेशन चैनल्स, टैंक, पॉन्ड्स, लेक. उसमें विच कंट्रीज आर द मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स ऑफ ब्राज़ील. तो कौन सी कंट्री है जो मेजर ट्रेडिंग पार्टनर है ब्राज़ील की. तो जर्मनी, यूएसए, कनाडा, इटली, अर्जेंटीना, सऊदी, इंडिया, ये सारे हैं. विच कंट्रीज आर द मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स ऑफ इंडिया. तो यूके, यूएसए, जर्मनी, जापान, चाइना, रशिया, ब्राज़ील. नेम द सेक्टर्स. अब इसे कैसे समझ सकते हो आप. जैसे आप देखोगे तो जो फ़ोन है, जैसे कोई आप देखोगे तो जर्मनी की है, ठीक है. जैसे सैमसंग देखोगे, ठीक है. और जापान की भी हैं, बहुत सारी चीज़ें ट्रेड होती हैं. चाइना से आपको पता ही है, हम बोलते हैं बैन करो इसको. तो इतना ज़्यादा हम ट्रेडिंग करते हैं चाइना से, और क्योंकि हमेशा कुछ न कुछ चाइना इस तरीके से हरकतें करता है जो बोला जाता है बैन करो, क्योंकि हम वहाँ से बहुत ट्रेडिंग करते हैं, चीज़ें खरीदते हैं. तो हमारे यहाँ के जो लोकल छोटे छोटे जो एंटरप्रेन्योर हैं उनकी चीज़ें नहीं बिकती हैं, ठीक है, चाइना की वजह से. नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, नेम द सेक्टर्स ऑफ इंडिया इन विच ब्राज़ीलियन कंपनीज हैव इन्वेस्टेड कैपिटल. ऑटोमोबाइल्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, माइनिंग, एनर्जी, बायोफ्यूल, फुटवेयर, ये सारे. Which type of occupations give a boost to the development of a country's economy. Territory type of occupation, ठीक है. Name the warm ocean current near Brazilian coast. तो Brazilian current is the warm ocean current, ठीक है. कौन सी करंट. तो ब्राज़ीलियन करंट ही, इसी के क्वेश्चन में ही इसका नाम रखा है आंसर में. तो ये तो बहुत इजी है, सिर्फ आंसर याद कर लीजिए, बाकी क्वेश्चन तो आपको कॉपी ही करना है. स्टेट ऑफ इंडिया आपको बताना है. जो फ़िश फॉर्म्स हैं एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ डाइट है. ये सारे जो जो समुंदर के किनारे हैं वो सब हैं. अब ये सब आपको समुंदर के किनारे ही मिलेंगे, ठीक है. इन सब के किनारे पे समुंदर है. ये आपको पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ नॉर्थ साइड में नहीं देखने को मिलेगा,
ठीक है, राजस्थान इधर नहीं मिलेगा देखने को आपको। ये सब जो हम थोड़ा सा साउथ में आते हैं या वेस्ट बंगाल इस साइड आते हैं, समुद्र के नीचे के साइड, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल, गोवा, केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा, ये सब के सब यहाँ पे फ़िश वाले ज़्यादा वो लोग फ़िश खाते हैं। द स्टेट्स ऑफ इंडिया हैविंग डिपॉजिट्स ऑफ मिनरल्स, तो यहाँ पे देखो जो मिनरल्स है जहाँ जहाँ पे, तो ये सारे झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। प्लेसेस ऑफ मिनरल ऑयल, तो कौन कौन सी जगह है, तो कोयली, डिगबोई, नूनमती, ठीक है, बोंगाईगांव, बरौनी, मथुरा, यहाँ सब हैं। द गुड्स इंक्लूडेड इन द इम्पोर्ट ऑफ ब्राज़ील, मशीनरी, केमिकल प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, wheat, heavy vehicle, mineral oil, ये सारे lubricants etc. The good included in the export of Brazil दिया गया यहाँ पे। The main crops grown in various parts of Brazil, तो यहाँ पे सारे दिए गए। The main minerals found in various parts of Brazil. यहाँ पे मैं आपको पूरा पेज यहाँ पे शो कर दे रही हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिले। थर्ड स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड के हर एक सब्जेक्ट की वीडियोस अपलोड कर रही हूँ मैं, डाइजेस्ट आंसर और एक्सप्लेनेशन अभी नहीं कर रही हूँ, जब उसका कॉमेंट आएगा तो मैं वो भी प्रोवाइड कर दूँगी। राइट इन ब्रीफ अबाउट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया, तो देखो यहाँ पे दिया गया है इंडिया में शुगर इंडस्ट्रीज़ मेनली डेवलप्ड हैं, जैसे महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में। इसी प्रकार से जो जूट इंडस्ट्रीज़ है वो डेवलप्ड हैं वेस्ट बंगाल में। इंडिया में फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ है, जैसे पेपर, प्लाईवुड, मैचेस यानी माचिस, रेजिन, ये सारे हैं। इंडिया में से कोयर, कोपरा, फिश कैनिंग इंडस्ट्रीज़ ये सब भी हैं। वाई हैज़ द माइनिंग नॉट डेवलप्ड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील, वेस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील में क्यों माइनिंग नहीं डेवलप हुई है, तो उसकी भी रीज़न है यहाँ पे। मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील इज़ कवर्ड बाय द अमेजॉन रिवर बेसिन, अमेजॉन रिवर बेसिन से कवर्ड है, और यहाँ पे एवरग्रीन डेंस फॉरेस्ट हैं इस एरिया में, तो इसकी वजह से यहाँ पे ये इनएक्सेसिबल है, मुश्किल हो जाता है करना, ठीक है। और भी यहाँ पे पॉइंट्स गिवन है। राइट इन ब्रीफ अबाउट माइनिंग ऑक्यूपेशन, तो यहाँ पे देखिए दिया गया है, ब्रीफ में लिखना है माइनिंग ऑक्यूपेशन कैसा है उसके बारे में लिखना है। तो मेटल रिजर्व है इंडिया में, जैसे यहाँ इतनी जगह पे हमने पहले भी देखा ये सारी जगह। जैसे अब यहाँ पे देखो प्लेटू, ये जो छोटा नागपुर है, छोटा नागपुर प्लेटू है, ये जाना जाता है बिग स्टोर हाउस ऑफ वेराइटी ऑफ मिनरल्स, ठीक है। देयर फॉर मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज़ आर डेवलप्ड, यहाँ पे हैं मेटल वाले जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो मेटल्स को पिघला के अलग अलग चीज़ें बनाती हैं। इन विच पार्ट ऑफ ब्राज़ील इज़ कॉफ़ी मिलने प्रोड्यूस्ड, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे कॉफ़ी प्रोड्यूस की जाती है साउथ ईस्टर्न कोस्टल रीजन ऑफ ब्राज़ील में। ब्राज़ील में कहाँ पे चावल ज़्यादा उगाया जाता है, तो चावल और कॉर्न जो फूड हैं वो कहाँ उगाए जाते हैं, ब्राज़ील में। ये जो आंसर है इसका, ये आपको क्वेश्चन नंबर 8 का 5 लिखना है, क्वेश्चन नंबर 8 का 5 में जाना है आपको, वो वाला आंसर लिखना है। अब यहाँ पे ये वाला जो आंसर है देखो, ये क्वेश्चन नंबर 8 का 6 लिखना है आपको। ऊपर क्वेश्चन नंबर 8 था ना, जैसे यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन नंबर 10 है, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, तो अब इसके भी कई सारे पॉइंट्स हैं, तो उस वैसे ही क्वेश्चन नंबर 8 के जितने पॉइंट्स हैं उसके आंसर्स देखो यहाँ पे। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का 6 लिखना है, ये जो क्वेश्चन है उसका 8 का 7 लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8 एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे देखो ये दिया गया क्वेश्चन नंबर 8। अब 8 का सब यहाँ पे ये 3 है, ये 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है,
तो अभी जो हम देख के आए वही का आंसर सब आपको लिखना है, ऐसे नहीं लिख देना जैसे यहाँ पे है, वहाँ पे जाके वो पॉइंट्स लिखने हैं उसके आंसर में। आपको ग्रामर का कोई टॉपिक चाहिए या फिर आपको राइटिंग स्किल का कोई भी टॉपिक चाहिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए, कमेंट में बताइए, मिल जाएगा वो भी आपको। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो जैसे बहुत इजी भी है, कुछ हार्ड नहीं है। जैसे दिया गया इन विच ईयर्स द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स टू ब्राज़ील एक्सीडेड द इम्पोर्ट्स फ्रॉम ब्राज़ील। तो देखो 2008, 10, 11, 13, 14, 15 में जो वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट था टू ब्राज़ील से वो एक्सीड हुआ इम्पोर्ट फ्रॉम ब्राज़ील। ठीक है, इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके टेक्स्ट बुक में पूछे गए हैं। लेट्स रिकॉल, कैन यू टेल। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा गया है व्हाट इज़ बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज़ द डिफरेंस बिटवीन द इम्पोर्ट वैल्यू एंड एक्सपोर्ट वैल्यू ऑफ अ कंट्री। किसी भी कंट्री का एक्सपोर्ट वैल्यू और इम्पोर्ट वैल्यू के बीच का जो फ़र्क है वो होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। टाइप्स ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड्स तो यहाँ पे देखिए दिया गया है, यहाँ पे कितने टाइप्स के हैं, 2 टाइप्स के हैं, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं लगी मुझे। चैप्टर नंबर 9 हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बेल आइकन प्रेस करना ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाए, ढूंढने की जरूरत नहीं पड़े आपको।